क्वेश्चन नंबर 896 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 896 क्या कह रहा है वो? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? एट द पॉइंट, एट द पॉइंट P है 2,3 on the ellipse, on the ellipse 9x square plus 16y square is equal 180 each। बताइए क्या होगा? 3y 8x माइनस क्या हो गया 10, b मेरा हो गया 3y माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल 0, और c आपका हो गया कुछ ऐसा ही है 8y प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल 0 है। d आपका हो गया 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल 0। चलिए अभी बताइए किसी भी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? पॉइंट पे अब ये बताइए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल क्या है आपका 1 है। तो बताइए टेंजेंट आपका क्या था एट x1 y1 कितना था आपका? x1 अपॉन ए का स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ये नॉर्मल बताइए क्या है? ये क्या है? x बाई x1 ए का स्क्वायर y बाई y1 बी स्क्वायर इज इक्वल क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बस डालिए इसका आंसर। कराया था यही है ना? डालिए इसको x बाई x1 ए का स्क्वायर। तो x बाई x1 मेरा क्या है यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर बाई 180 16y स्क्वायर अपॉन क्या है 180 इज इक्वल 0, यानी x स्क्वायर बाई क्या हो गया 20 और y स्क्वायर आपका कितना हो गया? ये आपका कितना हो जाएगा? 4 से कैंसिल किया 90 और 45, ये कितना हो गया 45 बाई 4 इज इक्वल क्या हो गया आपका? दिस इज माई 1, ये मेरा 1 हो गया। ठीक है करिए तो इसे नॉर्मल का फॉर्मूला डालो। नॉर्मल का फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा x बाई x1, x1 क्या है आपका 2, यही है मेरा x1 बाई 1 ना। ये पॉइंट मेरा ऑलरेडी वो कह रहा है कि वो इलिप्स पे लाई कर रहा है। तो बताइए क्या होगा x बाई क्या होगा x1, तो x1 कितना हो गया आपका 2, फिर बताइए क्या हो गया आपका a का स्क्वायर, a मेरा क्या है आपका 20, फिर बताइए कितना हो गया आपका y इंटू माइनस नहीं है, माइनस है ना, माइनस y इंटू y1 कितना हो गया? नहीं y बाई y1 है, तो y बाई क्या हो गया 3, और ये b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना हो गया 45 बाई 4 इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये मीन्स क्या हो गया 20 माइनस 45 बाई 4 हो गया। आप सॉल्व कर दीजिए, ये मेरा आंसर हो गया। अभी कितना आंसर आया बोलिए, सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आया। कोई परेशानी तो नहीं है ना? आसानी से बिल्कुल बन गया ना? क्यों फॉर्मूला याद था? फॉर्मूला देखिए तो फॉर्मूले का देखो कितना इफेक्ट है, बिल्कुल फॉर्मूला याद है तो ठीक है, क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। चलिए ओके हो गया। अब जरा सा मैं कुछ आप लोग, हाँ चलिए जरा एक कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ, लोकस पे करता हूँ।
क्वेश्चन क्या आया, बी पार्ट आया ना, बी पार्ट है ना, चलो ठीक है, ओके। अब हम असाइनमेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 966, 966 असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 966 में आ जाइए। 966 क्या कह रहा है वो, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स, if tangents are drawn to the ellipse, x square plus 2y square is equal to x square plus 2y square is equal to, then the locus of the midpoint, then the locus of the midpoint of the intercept of the intercept made by the tangents, made by the tangents, अरे यार ये क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, अच्छा हाँ कुछ ऐसा ही हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द tangents, tangents between the coordinate axis is, between coordinate axis is, ये है 1/2x स्क्वायर अपॉन 1/4y स्क्वायर इज इक्वल 1, और नेक्स्ट हो गया आपका 1/4x स्क्वायर 1/2y स्क्वायर इक्वल, ऐसे ही है ना सारे। चलिए देखिए ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन। पहला देखिए इलिप्स है, तो इलिप्स से बताइए क्या हो गया, मेरा इलिप्स आपका क्या हो गया, यही मेरा इलिप्स है ना, तो इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर बाई क्या होगा 1 इज इक्वल क्या होगा, यही है ना आपके। चलिए अब ये बताइए टेंजेंट मुझे ड्रॉ करना है क्योंकि लोकस निकालना है, तो लोकस निकालने के लिए हम कुछ ऐसे हम लें जिससे क्या लोकस निकालने में आसानी हो। तो लोकस निकालने के लिए हम x1 y1 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में लेंगे, क्या लेंगे हम टेंजेंट हम किस में लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका जो टेंजेंट होता है बताइए एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला एलिप्स में, बताइए पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या लेते हैं, एलिप्स में एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स जो इज टेकन एज a cos थीटा और b sin थीटा, जी याद है आपको, एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स इज टेकन एज a cos थीटा और b sin थीटा हो गया, राइट है। अब ये बताइए तो इसका बताइए क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट बताइए कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया √2, ये कितना हो गया √2 cos थीटा और ये कितना हो गया ये 1 sin थीटा हो गया आपका, कोई भी आपका एक पॉइंट मेरा P हो गया, और इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बताओ क्या आ जाएगा, बताइए पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 है, आपके जो पॉइंट है आपके पे क्या है ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा, तो बताइए क्या है आपका एक्स x1 याद है, एक्स x1 तो क्या हो गया ए कॉस थीटा बाई ए का स्क्वायर y इंटू y1 b साइन थीटा अपॉन क्या हो गया बी स्क्वायर इक्वल 1, दैट मीन्स क्या हो गया x बाई ए कॉस थीटा प्लस क्या हो गया y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल 1 हो गया, जी यही है ना आपके।
अब ये डाल दीजिए इसको, अब मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म में रेडी हो गया आपके। ये कितना हो गया, एक्स बाई क्या होगा ए, तो ए आपका कितना होगा √2, और ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा हो गया। दूसरा बताइए क्या हो गया, वाई बाई बी, तो बी तो मेरा 1 ही है, ये क्या हो गया वाई साइन थीटा इज इक्वल 1 आ गया। जी समझ में आ रहा है? टेंजेंट का इक्वेशन रख लीजिए, पहले पहले इतना नोट कर लीजिए, अब मेरा क्या है आंसर ही निकलेगा। क्या तक नोट करिए। अब ये देखिए, अब ये देखिए किसी जो एलिप्स है, अब ये देखो ये मेरा एलिप्स है, राइट है, और ये इसका एक टेंजेंट मैंने ले लिया। क्या निकालना है अब ये बताइए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकस ऑफ द मीन फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका यही है ना, ए एंड बी हो गया, राइट है ना। अब इसका जो मीड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है। अब ये बताइए ये टेंजेंट ए पॉइंट पे कहां कट करेगा, ये जो टेंजेंट है आपके, जो ये टेंजेंट मेरा है, ये आपका जो टेंजेंट है ए पॉइंट पे कहां कट करेगा, एक्स आपका क्या हो गया, एक वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट बताइए कितना हो जाएगा आपका √2 बाई कॉस थीटा और कॉमा 0 हो गया, राइट है। और y कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, b का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो जाएगा, x आपका 0 हो गया तो y बताइए क्या लिखेंगे आप बताइए, तो x आपका 0 हो गया तो y का क्या हो जाएगा 1/sin थीटा हो गया। जी यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए नोट कर लो यहां तक। उसके बाद क्या निकालना है, लोकस ऑफ द मीड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। तो जिसका लोकस निकालना हो उसको हम क्या यूज करते हैं, क्या सपोज करते हैं एच कमा के, इसका मिड पॉइंट है वो मेरा एच कमा के हो गया आपके, ये मेरा मिड पॉइंट है विच इज एच कमा के हो गया। अब डाल दीजिए, तो एच बताइए किसके इक्वल हो गया मेरा, ये क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट का हाफ, तो बताइए क्या होगा √2 बाई कॉस थीटा प्लस 0/2 इज इक्वल क्या होगा एच हो गया, यानी क्या हो गया √2 कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका 2h हो गया। नहीं क्या हो गया आपके, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग। ये क्या हो गया √2 बाई कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा 2h। जी आप सही है। तो कॉस थीटा बताइए किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा बताइए क्या हो गया आपके हो गए √2h हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया आपका 1/√2h हो गया। सिमिलरली बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 1/sin थीटा और प्लस 0/2 इज इक्वल क्या हो गया आपका k हो गया। तो देयरफॉर आपके कितना हो गया आपके 1/sin थीटा इज इक्वल क्या हो गया 2k हो गया। तो देयरफॉर साइन थीटा बताइए क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो गया 2k आ गया, साइन थीटा क्या हो गया 1/2k हो गया, ठीक है। और बताइए क्या हो गया, लोकस निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 हो गया। और बताइए क्या आंसर होगा वो आपको बताना है, क्या आएगा वो बताइए। बताइए आंसर क्या होगा, ए आया बी आया, बताइए क्या आया, एक और ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा कुछ बहुत मुश्किल भी नहीं कर सकता ना, तो क्या है क्योंकि हमारे पास क्या सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, उसका मैंने क्या किया जो कह रहा है जिसके जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे मूव कर रहे हैं। लोकस का तो लोकस मैंने माना और फिर मैंने क्या किया फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया। देखिए बड़ी आसानी से मेरा बन गया, बिल्कुल है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया आपके, राइट है। तो ये मेरा आपके आगे कितना आ गया आपका, ये आपके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर कितना हो गया ये हो गया 2h स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपका कितना हो गया
1 बाई क्या हो गया आपका 4k स्क्वायर इज इक्वल 1। तो देयरफॉर लोकस क्या हो गया 1 अपॉन हो गया 2x स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 1 अपॉन 4y स्क्वायर इज इक्वल 1। देयरफॉर दिस इज माय लोकस हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 909 आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 909 in the area of the auxiliary circle, in the area of the auxiliary circle of the ellipse of the ellipse क्या है आपका x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल 1 where a is greater than b is twice the area of the ellipse is twice the area of the ellipse then the eccentricity of the ellipse is 1 by root 2 root 3 at least for the next week. मुझे ऐसा 1 by root 3 और d मेरा क्या हो गया 1 by 2 हो गया। If the area of a circle of the ellipse is twice the area of the, अब देखिए कोई भी आपका इलिप्स मैंने ले लिया क्या हो गया आपके, चलो ये आपका अलग एक्सरे कर जाएगा। अब ये बताइए इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल का मीनिंग क्या हो गया। इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल का मीनिंग क्या हो, ए आपका है दिस इज माई क्या हो गया ये ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। ऑक्सिलरी सर्कल का मीनिंग ये हो गया यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल का मीनिंग ये हो गया कि यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर देना, जो बड़ा है ना जो बड़ा है उससे आपको क्या कर देना है एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, राइट है। ये है आपका ऑक्सिलरी सर्कल, यानी क्या हो गया ए और बी में बड़ा क्या है आपका ए इज ग्रेटर देन क्या, सॉरी ये मेरा क्या है ए मेरा क्या है आपका ग्रेटर देन बी है, तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर बनेगा। जो ए और बी में जो ग्रेटर है वो आपका क्या बनेगा रेडियस बनेगा ऑक्सिलरी सर्कल का, राइट है। ऑक्सिलरी सर्कल यानी किसी इलिप्स का होगा तो क्या होगा लॉन्गर जो लेंथ है वही को वही क्या लेना है रेडियस लेना है और वो सर्कल बनेगा। तो ये कह रहा है तो एरिया ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल, तो बताइए इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल बताइए क्या लिखेंगे, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, ये क्लियर है। दूसरी बात बताइए इलिप्स का एरिया क्या होता है, इलिप्स का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 है। तो एरिया ऑफ जो इलिप्स है वो क्या लिखते हैं, नहीं याद है पाई ए बी होता है, ध्यान में रखें क्या होते हैं पाई ए बी हो गया। और जब ए एंड बी दोनों इक्वल हो गया तो सर्कल बन जाएगा, जब ए एंड बी दोनों इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएंगे सर्कल बन जाएगा। तो पाई ए स्क्वायर आ गया आपका, बात फिर वही आ गई। तो ये आपको याद रखना है एरिया और लेंथ। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल वो कितना है
पाई ए का स्क्वायर इज क्या हो गया, ट्वाइस द एरिया ऑफ एलिप्स। ठीक है ना, ठीक है ना। और ग्रिड सर्कल का एरिया क्या होगा, ट्वाइस एरिया ऑफ एलिप्स हो गया। तो अब बताइए, अब आपका क्या हो गया, पाई ए का स्क्वायर और 2 और एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो गया, पाई ए बी। तो ये मेरा हो गया पाई ए बी हो गया। पाई से पाई कैंसिल, राइट है। अब बताइए, एलिप्स एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स निकालना, अब बताओ तो कैसे निकालोगे आप। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। बी हमेशा ध्यान में रखना, बी इज स्मॉलर देन ए, वही बी है, राइट है। फॉर्मूला में क्या है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर हो गया। अब देखिए आपका क्या आ गया, पाई से पाई आपका हो गया गया, और ये ए से ए भी गया, ये कितना हो गया, ए इज इक्वल टू बी हो गया। दैट मीन्स क्या होगा, 1/2 इज इक्वल बी बाई ए हो गया। तो एसेंट्रिसिटी बताइए क्या हो गया, एसेंट्रिसिटी क्या हो गया, ई स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो 1 माइनस क्या हो गया, 1/4। देखिए कितना आ गया, चलिए क्वेश्चन देखिए। टू 99, क्वेश्चन नंबर 299। If G is the center of the ellipse, नहीं G नहीं, C is the center of the ellipse. If C is the center of the ellipse, of the ellipse, x square upon a का स्क्वायर, y square upon b square is equal 1 है, and normal and normal at one end of one end of latus rectum. Latus rectum cuts the major axis. Cuts the major axis in G. Then CG is equal what? ए मेरा है ए, बी मेरा है ए स्क्वायर ई का स्क्वायर, सी मेरा हो गया ए ई का स्क्वायर, और डी मेरा हो गया ए स्क्वायर ई क्यूब। बनाइए तो इसे, कोई भी इसका लेटेस्ट रेक्टम देखें, इसका आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसके नॉर्मल पे कोई भी आप एक लेटेस्ट रेक्टम आपका कितना हो गया, लेटेस्ट रेक्टम बताइए क्या हो गया आपका, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया। ये 2 पॉइंट है ना, ये पॉइंट है ना, इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, और नॉर्मल आपका कहां पे कट करेगा, क्या कह रहा है वो, कट्स द मेजर एक्सिस। तो नॉर्मल जो आपका जो कट कर रहा है यही ना नॉर्मल, ये तो आपका हो गया टेंजेंट, इसको मैंने ले लिया, क्या ले ले, चलो इसको, तो ये मेरा हो गया तो टेंजेंट हो गया, तो ये हो गया टेंजेंट हो गया, नहीं ये मेरा आपका है टेंजेंट है, तो नॉर्मल आपका क्या होगा, कुछ ऐसा ही आएगा। और नॉर्मल मेजर एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, जी पे, जी राइट है, ठीक है ना। नॉर्मल मेजर एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, जी से, और सी क्या है आपका, सेंटर है, तो दिस इज क्या होगा, सी इज द क्या होगा, सेंटर हो गया। यानी क्या हो गया, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने हैं आपको, यानी उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वही सीजी हो जाएंगे। चलिए निकालिए तो,
नॉर्मल का इक्वेशन तो आप जानते हैं ना, क्या होता है, एक्स बाई एक्स वन ए का स्क्वायर माइनस वाई बाई वाई वन बी स्क्वायर इज इक्वल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। डालिए उसे और आंसर मैच कराइए, क्या आंसर है वो बताइए। हो गया। फॉर्मूला बताइए क्या है आपका, एक्स बाई एक्स वन ए का स्क्वायर वाई बाई वाई वन बी स्क्वायर इज इक्वल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डाल दीजिए। तो एक्स बाई क्या हो गया, ए फिर क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस वाई बाई वाई वन कितना हो गया, बी स्क्वायर बाई ए ऊपर चला गया और इंटू हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये ठीक है। तो बी स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो गया। मुझे निकालना क्या है वैसे, एक्स कोऑर्डिनेट ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो वाई को जीरो कर दो। ये कितना हो गया आपका, एक्स ए बाई ई क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए किसकी इक्वल है, जी बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए किसकी इक्वल है, सी स्क्वायर की इक्वल होता है। नहीं, सी स्क्वायर इक्वल किसकी इक्वल होता है, याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की इक्वल हो गया। तो दैट मींस दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका सी स्क्वायर, यानी ये आपने वाई को जीरो कर दिया, ए कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, ए स्क्वायर ई का स्क्वायर हो गया। तो बताइए एक्स ई बाई ए क्या हो गया, ए स्क्वायर ई का स्क्वायर, तो एक्स कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, ई से ई कैंसिल हो गया, बताइए क्या हो गया, ई ए क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, मैंने गलत लिख लिया ना, ओके ओके सॉरी सॉरी, ये गलत मैंने लिख लिया। ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया आपका एक्स एक्स ए बाई ई हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, तो ए एक आपका कैंसिल हो गया, एक ए से एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, एक सी इक्वल क्या हो गया आपका, ए ई का क्यूब हो गया। तो ए ई का क्यूब, ए ई का क्यूब है, ठीक है ना। अब ये देखिए मेरे को यार कहीं भी मिस्टेक तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 299, मैं चेक, ये है ना, थोड़ी सी एरर है इसमें, है ना, ये है आपका ये ठीक, ए ई क्यू है, ये ठीक है। ऑप्शन आपके क्या हो गया, थोड़ी एरर है, तो राइटिंग में मिस्टेक होगी बिल्कुल है, वो प्रिंटिंग एरर है उसको हम ये कहें। मैंने तो वहीं से सही लाया था पहला, ये आपका चेक कर लिया मैंने, ए ई क्यू। तो देख लिया आपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है क्या। अगला देखिए 251 पे, ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 251, 251, equation of the ellipse whose focus is this and directrix is this and eccentricity is this। आई थिंक ये करा चुके हैं, देखो तो क्वेश्चन नंबर 251 हो चुका है, नहीं हुआ है ना, चल नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपके। क्वेश्चन नंबर 251 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 251, equation of the ellipse whose focus is the equation of the ellipse whose focus is S, क्या है, 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1 है आपके। चलिए, डायरेक्ट्रिक्स द लाइन और the directrix is the line x minus y minus 3 is equal 0 है, eccentricity 1 by eccentricity है आपका 1 by 2 है each। बताना ये है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, वो आपको बताना है। चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, सारे ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी टाइम ज्यादा लग जाएगा, ये मैं एक वन ऑफ द ऑप्शन में लिख दिया।
7x² 2xy प्लस 7y² माइनस 10x प्लस 10y प्लस 7 इज इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। 7x² 2xy प्लस 7y² एंड प्लस 7 इज इक्वल क्या है, 0 हो गया। कुछ ऐसा ही सारे ऑप्शन है। चलिए अब जरा सा, अब हम पहले डेफिनेशन पे चलेंगे। एलिप्स का डेफिनेशन कहता क्या है, आप ये देखिए, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है और ये आपका क्या है, फोकस है, और P इज एनी पॉइंट। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या है, PF बाई PM इज इक्वल एसेंट्रिसिटी। PF बाई PM क्या है, एसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। ये समझ में आया। अब यही डेफिनेशन मुझे यूज करना है और मुझे एलिप्स का इक्वेशन निकालना है, राइट है। तो देखिए आपका F हमारा क्या दिया हुआ है, फोकस हमारा कितना दे रखा है, तो यहां पर डाल दीजिए 1, -1, बस ये वैल्यू डालते जाइए। और ये क्या हो गया, 1, ये देखो आपका सेंटर ओरिजिन नहीं है, सेंटर मेरा ओरिजिन नहीं है, ये कुछ ऐसे ही बिल्कुल है, एक एक नॉर्मल मैंने शेप दिया है। अब बताइए, जब P मेरा मूविंग पॉइंट है तो इसे हम क्या लेते हैं, x, y। बताइए ये डायरेक्ट्रिक्स है, जो फिक्स लाइन है वो हमारा कितना है, वो हमारा बताइए डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, वो क्या है आपका x और -y -3 = 0, जी यही है। तो देखो अब ये देखिए, अब इसमें आपको क्या कर देना है, PF अपॉन PM इज इक्वल एसेंट्रिसिटी है, तो ये मेरा क्या हो गया, PF इज इक्वल क्या होगा, E इंटू क्या हो गया, PM हो गया। तो PF की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया y + 1 का स्क्वायर रूट, और एसेंट्रिसिटी बताइए क्या आएगा 1/2, और PM बताइए कितना हो गया, PM मेरा क्या होगा, x, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स विल बी क्या हो गया आपका, x - y -3 अपॉन क्या हो गया 1 का स्क्वायर, और फिर -1 का स्क्वायर हो गया आपके। जी समझ में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब आपका यही आपके हो गया, आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, x - 1 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया y + 1 का होल स्क्वायर, बताइए क्या हो जाएगा 1/2, और ऊपर देखिए क्या हो गया x - y -3 अपॉन क्या होगा √2 हो गया। कितना हो गया, x - y -3 अपॉन क्या होगा √2, और दोनों साइड आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर दीजिए, और स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, स्क्वायरिंग कर दो, और स्क्वायरिंग करके देखिए कि क्या रिजल्ट आता है, यही आपका आंसर। स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, ये कितना होगा 8 हो गया, यानी मेरा कितना हो गया 8 हो गया, और ये हो गया x - 1 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया x - y -3 का स्क्वायर हो गया। जी समझ में आ गया, समझ में आ रहे हैं। ये डेफिनेशन है जो कि इलिप्स का है और जो यूज करना है। अब इसे सॉल्व करके जो आंसर मैच करेगा वही मेरा आंसर। चलिए इसे जरा नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर मैच कराइए, और प्लस एक क्वेश्चन क्या है 247 इसके बाद है ना क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं 247 सॉल्व करना है, जस्ट मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 247 नेक्स्ट, अभी जस्ट 5 मिनट्स में आता है। इसके बाद है ना आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 247। जी ऑनेस्ट बिल्कुल जो है मैंने बता दिया आपको। हाँ। सॉरी, ओके चलिए, ये आपका बन गया, कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन कौन सी आया कि नहीं आया,
चलो कैलकुलेशन पर छोड़ दीजिए ये वाला। अच्छा अच्छा, कैलकुलेशन तो आपने भी छोड़ दी है, मैं तो कहा सॉल्व करने के लिए, फिर नेक्स्ट आपको 247 करने के लिए आपने किया नहीं। 47। अच्छा 247 का वो भी लगता है वो भी नहीं किया होगा, तो आ गया 7x² 7y², तो क्लियर है। और ये आपका कितना हो गया आपका -2xy, तो इधर आने पर क्या हो गया +2xy, तो कुछ ऐसा ही आ रहा है, बिल्कुल है ना। देख रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया आपका, ये आपका देख रहे हैं ना कितना हो गया, x² -2x+1 y² प्लस क्या होगा 2y, और ये हो गया +1, ये कितना हो गया बताइए तो आपका x² y² प्लस क्या हो गया c², 9 हो गया। फिर क्या हो गया -2xy, फिर क्या हो गया आपका 6y, फिर आपका कितना हो नहीं 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 +6y हो गया, और माइनस क्या हो गया 6x हो गया। देखिए आपका यही हो गया आपके। ठीक है बिल्कुल, अभी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x² y², बताइए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x² y², बाहर 8 है और ये x है, तो ये कितना हो गया 7x² और 7y²। जी ठीक है, फिर आप उसका कितना हो जाएगा +2xy आ गया। जी समझ में आ रहा है 2xy। अब बताओ कितना हो गया आपका, नंबर वाले को देखें तो कितना हो गया -16 और -16 और +6, तो ये आपका कितना हो गया -10x हो गया। तो -10x बिल्कुल मैच कर रहा है आपका। बताइए दूसरा क्या हो जाएगा, y में क्या होगा +16y, 16y इधर कितने y है -6y है, तो ये आपका कितना हो गया प्लस क्या हो गया 10y हो गया, और ये 7 कितना होगा 8, और क्या हो गया 8, और एक और भी है क्या -9 8 - 9, तो कितना हो गया नहीं 1 + 1 क्या हो गया 2, 16 - 9, तो 16 - 9 क्या हो गया 7, ये हो गया 7। ऑप्शन क्या होगा ए। ठीक है, डिफिनेशन का देखिए यूज करके कैसे बिल्कुल है ना। मैंने देखा है जेई मेन का, एक है ना जेई मेन का, मैंने एक सोल्यूशन मैंने आप लोगों को लिंक मैंने भेजा होगा। ठीक है देखिए बिल्कुल है, मैं सारे बना कर दे दूंगा आपको, देखो बिल्कुल है, आपको लगेगा कि ये कितना बिल्कुल है आसान आपको पेपर आपको लगेगा। ठीक है, हो गया। अब बताइए नेक्स्ट हम क्या करें, 247 कर देंगे। अगली क्लास में मैं स्टार्ट करेंगे क्या चीज, तो बोला छोटा है, ज्यादा तो नहीं है तो बड़ा, लेकिन जल्दी फिनिश करें। आपने किया, आपने 247 मैंने कहा था। पैरामीटर क्या होगा? 247 जी गुड। अच्छा चलिए किसी में से हाँ 240, हाँ पैरामेट्रिक लोकस है तो पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज किए तो ज्यादा अच्छा है। लोकस ऑफ द फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द इलिप्स ऑन एनी टेंजेंट इज लोकस ऑफ द फोटो परपेंडिकुलर। चलिए निकालिए तो क्या हो गया, क्या हो गया लोकस ऑफ द फोटो परपेंडिकुलर, क्वेश्चन नंबर है 247। तो locus of the foot perpendicular, foot of perpendicular, perpendicular from the center, from the center of the ellipse, center of the ellipse on any tangent, on any tangent is given by is given by x² plus y² का स्क्वायर इक्वल क्या हो गया lx² प्लस my² फिर क्या है, आपको क्या निकाला है, एल मेरा है ए का स्क्वायर एंड एम मेरा है बी का स्क्वायर, कुछ ऐसा ही है आपका। एल इज इक्वल है बी का स्क्वायर और एम है मेरा ए का स्क्वायर, कुछ ऐसे ही सारे है ना ऑप्शन ऐसे ही। एल इज इक्वल एम इज इक्वल ए हो गया, डी मेरा क्या हो गया
M क्या हो गया B, कुछ ऐसा ट्राई कीजिए तो। जी, सर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर का मतलब नॉर्मल है। वो कह रहा है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल ही होता है ना। हाँ सही। हाँ जी आया। क्या कह रहा है वो देखिए तो। चलिए बिल्कुल है ना। तब तक कुछ कर लें इसका। कर जा रहा है। चलो कोई लोकस पूरे परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट है ना। तो चलिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर ही लेते हैं हम। एक टेंजेंट ड्रॉ कर ही लिया जाए। चलिए टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। और टेंजेंट बताइए क्या हो गया बताइए तो। लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, कुछ ऐसा ही आ जाएगा आपका। कुछ ऐसा ही आ गया, क्या कर दूं। चलो यहां से कुछ ऐसा ही आ गया ना। ठीक है। Locus of the photo perpendicular from center of the ellipse on any tangent is given by। हाँ तो बताइए एनी टेंजेंट बताइए क्या हो गया। x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा। ठीक है। और क्या कह रहा है इसका लोकस निकालना है नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये आपका अब ये बताइए इसका स्लोप क्या हो गया। तो इसका वैसे तो टेंजेंट ये हो गया आपका, नहीं यही है ना। ये कितना हो गया आपका टेंजेंट हो गया। अब वैसे h कॉमा k है तो इसका स्लोप तो दिस हो गया। तो अब इसका इस इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए क्या हो गया, y माइनस के एम बताइए कितना हो गया। इसका जो m है वो क्या हो गया k बाय एच हो गया। तो इसकी अब इसका स्लोप हो गया k बाय एच हो गया। तो इसका स्लोप बताइए क्या हो गया माइनस एच बाई के हो गया। तो y माइनस के इज इक्वल क्या हो गया आपका माइनस एच बाई के। और x माइनस क्या हो गया h हो गया। राइट है। तो हम क्या लिखेंगे y के माइनस के स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर। ये क्या हो गया एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल क्या हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस क्या हो गया के का स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। तो जो टेंजेंट ये है वही टेंजेंट ये भी है। हम दोनों की इक्वेट कर लें। नहीं क्या कर रहे हैं दोनों की इक्वेट कर लें। चलिए इक्वेट कर लेते हैं। तो बताइए कितना हो गया बताइए तो। ये हो गया आपका कितना हो गया कॉस थीटा बाई ए और ये क्या हो गया आपका एच हो गया। इज इक्वल बताइए क्या हो गया साइन थीटा बाई बी। ये क्या हो गया के हो गया आपका। और इज इक्वल बताइए कितना हो गया आपका 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आ गया। ये समझ में आ रहा है कि जब दोनों लाइन सेम चीज को रिप्रेजेंट करता हो दोनों सेम लाइन है तो क्या हो गया वो आपके जो कॉफिशिएंट्स है वो क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका इसके एक्स वाई जेड का एक्स वाई का कॉफिशिएंट होगा कांस्टेंट का जो रेशियो है वो आपका सेम ही हो जाएगा। नहीं जब दो लाइंस आपका सेम लाइन जब दो लाइन सेम रिप्रेजेंट करता हो सेम लाइंस को रिप्रेजेंट करता हो तो हम क्या लिखते थे A1/A2 B1/B2 इज इक्वल C1/C2 लिखते थे ना। नहीं 10th क्लास में किए है ना तो बिल्कुल है ना। तो यहां भी वही आपका करना है। ये आपका cos थीटा बाई ए हो गया और ये क्या होगा h हो गया। sin थीटा बाई क्या होगा b अपॉन के और दिस इज इक्वल दिस हो गया। अभी बताइए cos थीटा हमारा किसके इक्वल हो गया
बताइए cos थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया? cos थीटा बताइए कितना हो गया आपका? ए एच बाई क्या हो गया? एच स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। और साइन थीटा बताइए क्या हो गया आपका? बी के बाई क्या हो गया? एच स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। जी समझ में आ रहा है? तो लोकस आपका कितना हो गया? साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो बताइए लोकस क्या हो गया? देखो लोकस बताओ क्या हो गया? लोकस आपका कितना हो गया? ए एच अपॉन क्या हो गया? एच स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। और फिर आपका कितना हो गया? बी के अपॉन क्या हो गया? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल 1। यानी क्या हो गया? ए का स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। बी का स्क्वायर क्या हो गया आपका? वाई का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए मैच कराइए कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा? होल स्क्वायर आ गया। एल एक्स स्क्वायर, तो एल एक्स स्क्वायर, एल मेरा क्या होगा? ए का स्क्वायर। एल मेरा हो गया ए का स्क्वायर। और बताइए एम कितना हो गया? बी का स्क्वायर। एल इज इक्वल ए का स्क्वायर और बी मेरा क्या हो गया? एम का स्क्वायर हो गया। बी मेरा क्या हो गया? एल मेरा हो गया ए का स्क्वायर और एम मेरा क्या हो गया? बी का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर नहीं, अच्छा अच्छा इसे मैच कराना ना। तो एल मेरा हो गया ए का स्क्वायर और एम मेरा हो गया बी का स्क्वायर। बिल्कुल ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। ये समझ में आ रहे हैं? देखो मैं लोकस पे ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ कि बिल्कुल लोकस से आपको डर ना लगे, क्योंकि लोकस का क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ज्यादा ही परेशान कर देता है। ये हुआ, दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है ना, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, बस हो गया आपका। और जब भी आपको लोकस निकालना हो तो कोशिश कीजिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। 337 को बनाओ तो 337 नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये बताओ, ये जो टेंजेंट लिखा है पैरामेट्रिक फॉर्म में वो समझ में आया है आपको? हाँ ये तो हैं? ठीक है। अब ये बताइए, अब ये बताओ, अब ये इसका स्लोप आपका क्या होगा? इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे? ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? जी ठीक है। तो इसका स्लोप निकल गया तो इसका स्लोप निकला, ये स्लोप निकला है तो ये स्लोप निकला। अब पासिंग पॉइंट दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकल गया? उसके बाद क्या हो गया? दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसी एनी टेंजेंट है। ये क्या है? एनी टेंजेंट है। तो एनी टेंजेंट क्या होगा? यही हो गया ना, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा। और दोनों को मैंने क्या किया? सेम लाइन रिप्रेजेंट कर दिया, तो दोनों के कोएफिशिएंट क्या होगा? प्रोपोर्शनल। दोनों को प्रोपोर्शनल किया तो प्रोपोर्शनल क्या किया? यही हो गया ना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ये नहीं जानते? जब दो लाइंस आपका क्या हो गया? L1 एंड L2 आपका क्या होगा? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 है। और दूसरी भी लाइन क्या हो गया? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल क्या होगा? 0 है। अब आपका क्या होगा? L1 एंड L2 क्या होगा? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल हो या सेम हो तो हम क्या लिखते हैं? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन क्या होगा? b2 एंड c1 अपॉन c2। यानी लाइन के ऊपर लाइन जा रही है। यही हो गया ना? 10th क्लास में नहीं किए थे जिसमें आपने क्या किया था? इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशंस लिखते थे। यही हो गया ना कि हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसलिए इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशंस होते थे ना 10th क्लास में। ये आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1, यही तो मैंने किया है ना पीछे। हो गया आपके? देखिए यही किया ना, बिल्कुल है ना। अब इसका बताइए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? cos थीटा अपॉन a। और इसका क्या है? h है। तो अपॉन ये h तो नीचे जाएगा ना, ये मैंने डाल दिया। साइन थीटा अपॉन b है, फिर आपका क्या हो गया? k है, तो नीचे डाल दिया। और 1 अपॉन क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इससे आपने cos थीटा की वैल्यू निकाल दिया। cos थीटा क्या होगा? एच बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और साइन थीटा क्या हो गया? बी के बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यही आपने निकाला ना। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो लोकस नहीं निकल गया आपका? तो मुझे एक प्रश्न है बस कि आपने के और एस की जगह ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, जैसे आपने एच और के लिया है, हाँ तो अगर आप एल एक्स पर कोई पॉइंट ले रहे थे तो आपने ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। नहीं, ये तो देखो एच एंड के तो फुटो परपेंडिकुलर है।
लेकिन सर वो पॉइंट ये देखो ये है फुट परपेंडिकुलर है जिसका लोकस निकालना है, और ए कॉस थीटा क्या होगा, एलिप्स पे हो गया आपका। अच्छा मतलब दोनों को एक सेम है। नहीं सेम पॉइंट कैसे आ सकता है? इसीलिए कंफ्यूजन हो रही थी ना। चलो अच्छा हुआ ना, बिल्कुल है ना, ये पूछने से बिल्कुल है ना वो मिस्टेक आपके निकलेंगे ना। ये हो गया, आगे बढ़े, थोड़ी जल्दी करें जी। इसको मैं फिनिश करता हूँ, मतलब जल्दी की इसको। आपके एग्जाम हो गया, आपके भी हो गए दोबारा, नहीं दोबारा हो गए तो कम से कम हफ्ते 10 दिन के बाद ही है ना बिल्कुल, और आपके भी हो गए हैं ना। सर बहुत टाइम तो मॉर्निंग के क्लास में 7 to 9 रखूं क्या अजीब, क्या ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑफलाइन में कर सकते ऑफलाइन बिल्कुल है ना। फिर 7 o'clock पहुंचना मुश्किल होता है ना, 1 घंटा आने जाने में लग जाता है ना, बिल्कुल है ना। हैं बाद है इसके बाद कभी नहीं अभी है ना, बिल्कुल है, जो रेगुलर वाले के सैटरडे संडे वाले तो ये तो रहेगी, ठीक है, सैटरडे संडे वाली तो रहेगी, ये रेगुलर क्लास तो रहेगी ना, बिल्कुल है ना। मैं चाहता हूँ एक हफ्ते कम से कम, जो अभी का जो सेकेंड जो प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कोर्स आपको बहुत कुछ कवर हो जाए ना, बिल्कुल है। बहुत बिल्कुल है ना, मंडे से मैं स्टार्ट कर देता हूँ 7 to 9। अब ऐसा नहीं कि कह के आएगा नहीं तो फिर तो भी, और उसका क्या है तुम्हारा जो फ्रेंड है वो जस्ट क्या नाम है उसका? हाँ गुरिदर्श का, उसके चलते हैं उसके कब से चलेंगे? उसके दोबारा शुरू होने वाले हैं कब से शुरू होने वाले? 3 या 4 से दोबारा चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, देखो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो बिल्कुल तभी से होगा, बिल्कुल ना, पूरे को हम एक साथ हम नहीं रख सकते ना, बिल्कुल। नहीं गाइस स्कूल में छुट्टी नहीं कर मंडे से ही मैं अरे कम से कम 2-3 आदमी रहेगा तो सही ना, बाकी तो बिल्कुल हटाओ, बिल्कुल है ना, कम से कम आप 3 आदमी रहो, बिल्कुल है ना। देखो आप रहते हो तो मेरे अंदर बिल्कुल है ना एक अंदर से एक अलग सी एक्साइटमेंट आती है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल है ना। आप कोई रहेगा ही नहीं, एक बच्चा आता है तो मैं क्या करूँ, अपनी भी जोश खत्म हो जाता है, एक्साइटमेंट सारी खत्म हो जाती है। संडे की क्लास ये नहीं, एक बच्चे आते क्या करूँ। गिरी का नोट कर लिया आपने? अब इसको जल्दी खत्म करना है मुझे, नेक्स्ट डे से मुझे हाइपरबोला स्टार्ट करना है। और हाइपरबोला मंडे को खत्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन चलेगा। सर इंटीग्रेशन अरे देखते रहो, जादू 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 की छड़ी, भूल जा सीबीएसई, भूल जा तू, हमारे क्लास में मैजिक ही चलता है। मैजिक के अलावा कुछ नहीं चलता यहाँ। नहीं एक का तो मेरा भी दिया है संदेश और भाविक दोनों के टेस्ट चेक है, हालांकि 4-4 5-5 मार्क ये नोट कर लिए, जल्दी करो। हो गया, चलिए, अब आगे कौन सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, 337, चलिए आ जाइए 337 पे आ जाइए। हाँ अब ये बताओ 337 क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन बात नहीं बनने पर, आपको मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आपको बनेंगे, खास करके कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में सबसे ज्यादा फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा फॉर्मूले आपको कोनिक सेक्शन में ही है, जो कि बिना याद किए हुए और बिना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और लर्निंग दोनों साथ साथ होनी चाहिए, तब जाकर के आपको इजी रहेगा। अभी जिस फॉर्मूले को मैंने बिल्कुल है कि मैंने देखा कि वो मुश्किल लग रहा था, हर चीज का मैंने प्रूफ मैंने बताया था, जैसे अभी मैंने एक नहीं किया था, एक सर्कल है
बाहर से आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ये क्या हो गया आपका, अब ये आपका P हो गया, A हो गया, और ये B हो गया। अब ये पूछ रहा है क्या, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है और इसका एरिया आपका पूछ रहा है। तो इसका एरिया बताओ क्या लिखा था आपने, याद है, बताइए तो। R L³ प्लस L² है, याद है तो बनेगा, और नहीं याद है तो क्या होगा। तो ये 2023 का क्वेश्चन है, ये भी बात ध्यान में करो। तो आप जो कह रहे हैं ना, सोच रहा, मैंने देखा है ना, जितने भी शॉर्टकट्स मैंने बताए हैं, जितने भी मैंने बच्चों को अभी भी इंटीग्रेशन में सबसे मैंने शॉर्टकट मैंने बताया है, देखा कि मैंने पहला क्वेश्चन वही उसको मैं देखता हूँ 2023 का क्वेश्चन है। बताओ क्या करें, इंटीग्रेशन का जो सबसे जो टफ जो शॉर्टकट था वो मैंने बिल्कुल बच्चों को दिया था, और देखा कि मैंने ये 2023 का PYQ में देख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन में देखता हूँ कि वही है। अगर वो शॉर्ट लेवल का, वो सबसे टफ था, वो एक्चुअली एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, और वो क्या है, वो जी मेल में आया हुआ है, वो मैंने बता रखा है बिल्कुल। अब ये देखो उसको हम क्या कह सकते हैं, मैंने कहा, मेरे कहने ये है कि जितना मैं आपको दे रहा हूं ना, यू कैन स्कोर, मतलब ये नहीं कि आप सोच नहीं सकते कितना स्कोर करोगे। जितना मैंने शॉर्टकट, जितनी डिटेल्स मैंने दिए हैं ना, आपको खुद इमेजिन नहीं होगा कि मैंने सीखा कितना है। अब बस आप केवल PYQ क्वेश्चन करके देखो, आपको लगेगा ये सारा चीज मैंने सीख रखा है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, क्या हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, 337 पे आ जाइए, 337 पे आ जाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 337। Tangent to the ellipse, tangent to the ellipse, क्या है ellipse, x² अपॉन 32 y² अपॉन क्या है 18 इज इक्वल 1, having slope -3/4, having slope -3/4, meets the coordinate axis in A and B, meets the coordinate axis in A and B। क्या निकालना है आपको, then area of AOB, then area of AOB आपको फाइंड करना है। बताइए तो, अब इसमें क्या करना है, स्लोप दे रखा है, इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है, टेंजेंट का इक्वेशन डालिए, और एक्स वाई पे कट कराइए, AOB का एरिया निकल गया। अब इसमें क्या करना बताइए, चलिए बना बस। अब स्लोप बता, बताइए आपको टेंजेंट का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, y इज इक्वल mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस a² m² माइनस b का स्क्वायर। नहीं याद है तो अरे कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, चिंता ना करो बिल्कुल। बताइए टेंजेंट क्या होता है, y इज इक्वल mx प्लस माइनस क्या था आपका a² m² प्लस b का स्क्वायर। जी यही है ना टेंजेंट है, इलिप्स का भी यही है ना आपके, याद नहीं है जी। देखो टेंजेंट वाला ही फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बताओ क्या करेगा, बताओ। अब नहीं लिया तो आपको क्या करें बताइए, आप कहेंगे कि उसमें भी यही लिख के क्या, मैंने तो क्लास लिए छुट्टी कर रखा था। वो कंपटीशन कुछ नहीं बहाने, वो तो चाहता है कि आप बहाने लगाओ। चलिए अब इसमें डाल दीजिए, और इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल दीजिए। बताइए क्या हो गया, ये आपका जो टेंजेंट है वो कहाँ कट किया है, यही है ना, ये हो गया आपका ए पे, और ये है बी है, ये क्या होगा, यही हो गया। यानी क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और क्या होगा हाफ, तो हाफ ओ ए इंटू ओ बी। कितना आसान है बिल्कुल, बस आपको करना क्या है, टेंजेंट का फॉर्मूला याद रखना है, स्लोप भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, वैल्यू डाल दो। अब इससे आसान आप क्या होगा, देखो अब ये इसमें सारा कमाल क्या है फॉर्मूले का, बस फॉर्मूले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही फॉर्मूले हैं, बाकी उतने फॉर्मूले कहीं नहीं है जितने की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको।
तो ये आंसर में लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी आप मैच करा लीजिए। 12, 8, 24, 12, 8, 24 और डी आपका कितना हो गया 32। बताइए, कोई भी एक ही लीजिए ना, प्लस ही लीजिए, प्लस वाला ही ले लो। ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 32, एम स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 9/16 और बी स्क्वायर कितना हो गया 18 हो गया। तो 16 दूनी 32 हो गया। और ये देखो ये तो बड़ा आसान आ गया जी। ये क्या होगा 18 + 18 क्या होगा 36 और 36 का रूट क्या हो गया 6। और ये आपका कितना हो गया आपका, ये इधर कर दो इसको, तो 4y + 3x = क्या होगा 24। राइट है। अब इसका एक ही इंटरसेप्ट डाल दो, तो x/8 और y/6। क्या मक्खन क्वेश्चन आ गया। कितना आसान आ गया बताओ, कितना इतना सुंदर आंसर है बताइए। बताओ तो कितना बढ़िया आंसर है बिल्कुल। अब x इंटरसेप्ट कितना हो गया 8 और y इंटरसेप्ट कितना हो गया 6 हो गया। तो इसका एरिया बताइए क्या हो गया, हाफ 8 × 6। बताइए क्या होगा। इससे आसान कितना बढ़िया बिल्कुल सुंदर। बस एक ही चीज था कि मुझे फॉर्मूला आना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा था कौन सा था 337 होगा 345 कीजिए, तो 345 कीजिए 345 345। क्वेश्चन नंबर 345। Keep the normal at the end of the lattice rectum. Keep the normal at the end of the lattice rectum of ellipse. X square upon a square, y square upon b square = 1. Equal passes through the point, passes through 0, -b. Then e⁴ plus e square is equal to 1 5 - 1/2 और d आपका हो गया +1/2। चलिए चलिए नॉर्मल निकालिए। क्या है नॉर्मल, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है, एल डैश है, और ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका ए कॉमा क्या है b²/8। और ये पास कहां से करती है, जो आपकी जो नॉर्मल है वो कहां से पास करती है 0, -b से। यही आपका नॉर्मल है, वो 0, -b से पास करती है। जी यही है ना नॉर्मल। तो नॉर्मल उस पॉइंट पे डाल दो उसको। नॉर्मल का इक्वेशन आप जानते हैं पॉइंट फॉर्म में। नॉर्मल बताइए क्या होता है पॉइंट फॉर्म में, बताइए क्या लिखते हैं x/x1 a²
माइनस y1 बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला कितनी बार यूज हो गया, अभी भी याद नहीं हो तो फिर बताओ क्या करें। चलिए अब इसे पास करा दीजिए। नहीं पहले हम क्या पॉइंट करते हैं, x1 y1 की जगह पर डालिए ए कॉमा एक्स के प्लेस पे x1 के प्लेस पे ए और b के y1 के प्लेस पे क्या डाल दीजिए बी स्क्वायर अपॉन ए, और फिर उसे पास करा दो कहां से, 0 माइनस बी से। देखिए आपको रिजल्ट अपने आप ही दिखने लगेगा। डालिए डालिए आंसर बताइए क्या होगा। जब देखो जब तक आपका आंसर खुद से नहीं मैच कराएगा ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी बिल्कुल। आप आंसर खुद से मैच कराओ। मैं पहले सॉल्व करूं, मैं आंसर मैच कराऊं फिर आप मैच कराओ, नहीं आप पहले मैच कराओ, जब ना बने तो फिर मैच मैच कराता हूं। बताइए क्या है आंसर। सही लग रहा है मुझे तो। आंसर इस बार ठीक है, आसान है। आज ये कितना आया, आया नहीं, ट्राई कीजिए बिल्कुल बढ़िया, क्यों नहीं बढ़िया। जब एक का बनाएगा दूसरे का भी बनेगा। ऐसा लगा मुश्किल लग रहा है जी, ये तो कह रहा है जैसे से कह रहे हैं वैसे वैसे बढ़ते जाइए। अब आपका आ गया एक्स बाई एक्स वन, ये मेरा आ गया आपका एक्स बाय एक्स वन क्या हो गया आपका ए ई, और ये है ए स्क्वायर वाई बाई वाई वन, तो बी स्क्वायर बाई क्या हो गया ए इंटू बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा सी स्क्वायर। ये मेरा किसके इक्वल हो गया सी स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होगा ए स्क्वायर ई का स्क्वायर आ गया। इसको पास कहां से करा देना है, चलिए जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0, b से पास करा देना है ना, तो 0, b से माइनस b से पास कराएंगे तो ये तो 0 ही हो गया, और ये आपका कितना 0 और ये प्लस प्लस ये बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका कितना हो गया आपका ए बी हो गया, और ये आपका कितना हो गया ए स्क्वायर ई का स्क्वायर हो गया। ये ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया ए बी इज इक्वल क्या हो गया ए का स्क्वायर, और ये क्या होगा ई का स्क्वायर हो गया, राइट है। ए से ए आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका b इज इक्वल क्या होगा ए ई का स्क्वायर हो गया। ये ठीक है, याद है, क्लियर है। अब दोनों साइड क्या करना है मुझे, स्क्वायरिंग करना है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर ई की पावर क्या हो गया 4, और इलिप्स में बताइए बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एलिप्स में बताओ बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका ऐसा आ गया, कितना हो गया बी स्क्वायर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर इज इक्वल क्या ए का स्क्वायर और ई की पावर 4। बताए ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपका, यानी 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा ई की पावर 4, तो ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 1। आंसर एकदम पंखा जैसे, कोई कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल है। क्या है, सारे फॉर्मूले बिल्कुल है, सारे फॉर्मूले का ही मैजिक है, कमाल है इसमें। फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप कर लें। चलिए हो गया, हो गया, नोट कर लिया आपने जी, भाविक हो गया, आपने नोट कर लिया, हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हाइपरबोला करें। थोड़ी प्रैक्टिस मैंने करा दी है, थोड़ी ज्यादा, इसलिए प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी नॉर्मल मैंने प्रैक्टिस करा दिया।